हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर के स्टडी एजुकेशनल चैनल। इस वीडियो में हम लोग लॉग का क्वेश्चन करेंगे जो पार्ट 17 होगा और यह CI का क्वेश्चन है और इसमें दिया गया है व्हाट इज़ द रेट परसेंट पर एनम इफ़ ए सम डबल्स इटसेल्फ इन 12 ईयर्स। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ सम को डबल किया गया है 12 साल में एट कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से। तो मान लीजिए कि यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है, हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट ही निकालना है। एट व्हाट रेट परसेंट, समझ में आ रहा है? व्हाट रेट परसेंट, तो हमें रेट परसेंट ही निकालना है। और क्या क्या चीज़ें दी गई है कि हमें दिया गया है कि सम जो है वो डबल हो जा रहा है, तो सम को हम लोग P एज्यूम कर लेंगे तो हमारा अमाउंट 2P हो जाएगा। अब फिर दिया गया है कि टोटल ड्यूरेशन हमारा 12 ईयर का है, तो और ये पर एनम लिया जा रहा है तो हमारा N जो है 12 हो जाएगा। इतना समझ में आया? अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो इसमें फॉर्मूला लिखा जाएगा क्या, A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर N। 2P हो गया, A का वैल्यू हमारा 2P है तो 2P लिख दिया गया। फिर P 1 प्लस R बाई 100 कंटिन्यू होगा और यहाँ पर N हमारा 12 हो गया। इसके बाद क्या करेंगे कि इस P को कैंसिल कर देंगे और इस 2 का के ऊपर ये वाला पावर ले आएंगे तो ये 1/12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये 1 प्लस R बाई 100 हो गया। अब ये 2 का पावर 1/12 है, इसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं दिख रहा है। जनरली हम लोग अपने कैलकुलेशन से इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे कि हम लोग लॉग का हेल्प ले लेंगे। ठीक है, तो लॉग का हेल्प लेने के साथ ही ये क्या हो जाएगा कि हम लोग इसको तो ये दिख रहा है कि ये निकल जाएगा, इसका कैलकुलेशन हो जाएगा, पर इसका कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए LHS को ही हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो और LHS को हमने Y एज्यूम कर लिया और Y एज्यूम करने के साथ ही जब हम लोग लॉग लेंगे तो क्या होगा, log Y इज इक्वल टू log 2 टू द पावर 12। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो log 2 टू द पावर 1/12 है तो ये इसका पावर है और ये पावर इधर आ जाएगा तो 1/12 log 2 हो जाएगा। पावर क्यों आएगा, आप लोग फॉर्मूला जानते हैं कि log m टू द पावर n रहता है तो n मल्टीप्लाइड बाई log m हो जाता है। तो इस फॉर्मूला के बिहाफ पर हम लोग ऐसे लिख लेंगे, ये 1/12 हुआ। और log 2 को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो log 2 के लिए जब आप लोग बुक में log का टेबल देखिएगा तो यहाँ से हम लोग नीचे आएंगे तो नीचे आते समय यहाँ 10 से शुरू होता है, तो 10 से फिर यहाँ 11, 12, नीचे आएगा 20 के बाद log 2 है तो 20 कर देंगे क्योंकि 2 को आप नहीं निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग log 2 0 कर लेंगे और फिर एक और 0 बढ़ाएंगे ताकि ऊपर वाला से हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ से फर्स्ट रीडिंग इधर से 0 और यहाँ से आएगा तो 20, तो 0 और 20 का जो कॉर्नर होगा वो रीडिंग हमें 3010 देगा। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखेंगे, इसको तय करने के लिए इसको देखा जाता है कि डेसिमल के पहले कितना डिजिट है। तो यहाँ सिर्फ 2 है तो 2 के बाद डेसिमल है
तो इसका मतलब डेसिमल के पहले एक ही डिजिट है, तो 1 - 1 करेंगे, वो 0 आया, इस वजह से यहाँ हम लोग 0 लिखेंगे। और ये वैल्यू अब हम लोग यहाँ पुट कर सकते हैं log 2 के लिए। और जैसे ही हम लोग 1/12 से इसमें डिवाइड करेंगे तो यह 0.0251 आएगा। अब क्या करेंगे कि ये log y है, ये इधर आएगा तो ये एंटी लॉग हो गया। एंटी लॉग किसका? 0.0251 का, तब हमें y का वैल्यू मिल जाएगा। अब एंटी लॉग 0.025 का हम लोग जब निकालेंगे तो फिर आपको एंटी लॉग के टेबल में चलना होगा, और एंटी लॉग में यहाँ मिलाइएगा, यहाँ 0.01 से स्टार्ट है तो ये 0.02 आ गया। तो 0.02 ये वाला, ये 2 डिजिट, इसके बाद ये 5 है तो इधर वाले में आइएगा तो 1, यहाँ भी ये 0 से स्टार्ट है, और 5th नंबर में आइएगा तो दोनों के कॉर्नर का जो डिजिट होगा उसको लेंगे, तो वो डिजिट है 1059। इसके बाद ये 1 दिया गया है तो 1 मीन डिफरेंस में चेक करेंगे, तो इसके साथ यहाँ आएंगे तो इसका मीन डिफरेंस का हमारा वैल्यू 0 जब है तो इस 0 को इसमें हम लोग ऐड करते हैं, और ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेम रिजल्ट देगा, तो 1059 ही रहेगा, और ये हमारा डेसिमल में रहेगा, तो 1059 हो गया। अब यहाँ के अंक के लिए आप क्या करेंगे, तो ये 0 है तो 0 में 1 जोड़ते हैं और तब उसको 10 का पावर में लगा देते हैं। 0 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, और 10 का पावर 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 10। तो इसका मतलब इस ये डेसिमल जो है एक डिजिट राइट साइड में खिसक जाएगा, तो ये इतना हो गया। तो इस तरह से y का वैल्यू हमारा 1.059 आएगा। अब फिर देखिए y को हमने y लिया था 2 to the power 1/12 के लिए, तो 2 to the power 1/12 का वैल्यू इतना आ गया, और इस वैल्यू को इसके साथ रख करके कंपेयर करेंगे तो हमारा r का वैल्यू आएगा। तो इसको रख दिया गया 1.059 इज इक्वल टू 1 + r/100। ये इधर आएगा, घट गया तो क्या बचेगा 0.059। 100 है नीचे, देख रहे हैं, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डेसिमल जो है 2 प्लेस राइट साइड में खिसक जाएगा। तो इस तरह से ये 5/9% आएगा। तो समझ में आ गया होगा। तो मुझे उम्मीद है कि YouTube में भी जो बच्चे देख रहे होंगे उनको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पॉज करके नोट डाउन कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।